इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है। सारी जमातों ने ही इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी 27 से लाड़काना में अपना पहला जलसा करने जा रही है, अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू करने जा रही है। तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर वर्कर कन्वेंशन कर रही है, लेकिन नून लीग की मुहिम अभी तक बंद कमरों में जारी है। इसकी क्या वजह सर? जी, इंशाल्लाह आपको मालूम है कि 22 तारीख जो है वो उम्मीदवारों का कागज दाखिल करने का आखिरी दिन है। उसके फौरन बाद बल्कि उन्हीं दिनों में ऐलान हो जाएगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक और इंतहाई अहम काम जो जरूरी है वो ये है कि उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हो रहे हैं टिकट्स के लिए। वो आपको मालूम है 10 दिन से लास्ट जारी है, अगले 4 दिन भी जारी रहेगा। ना सिर्फ पूरे मुल्क के बल्कि खवातीन के और जो अकलियतें हैं उनके भी इंटरव्यूज होने। लिहाजा हम इस वक्त इस एक्सरसाइज में मसरूफ हैं। उसके साथ ही पार्टी का मंशूर जो है बिल्कुल हतमी मराहिल में उसकी फाइनल एडिटिंग हो रही है। तो लिहाजा जैसे ही कागजात नामजदगी दाखिल हो जाएंगे 22 तारीख को, उसके फौरन बाद अगले एसेंशली हफ्ते और इतवार से मुस्लिम लीग नून की मुहिम का आगाज हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करने वाले मियां नवाज शरीफ ने भी कोई फैसला किया है कि वो इलेक्शन कहां से लड़ रहे हैं? कोई हल्के उन्होंने अपने लिए चूज किए हैं कि वो कहां से आ रहे हैं? जी, अभी आदमी फैसला नहीं हुआ, उस पर डिस्कशन हो रही है। वो भी आपको मालूम है कि 22 तारीख को जो आखिरी दिन है उस दिन ये सब क्लियर हो जाएगा, जिस दिन उनके कागजात नामजदगी दाखिल होंगे इंशाल्लाह। सर, आपकी पार्टी दावे तो बड़े बड़े कर रही है कि हम पंजाब से 120 सीटें जीत लेंगे, 120 से ज्यादा सीटें हम जीत लेंगे, लेकिन जनूबी पंजाब से जिन इलेक्टेबल्स पे आपको आसरा था कि वो आपकी पार्टी में आएंगे, वो तो नहीं आ रहे। हमारी इत्तला के मुताबिक, हम न्यूज़ की खबर के मुताबिक जनूबी पंजाब से 20 से 25 के करीब जो इलेक्टेबल्स का ग्रुप है वो इंडिपेंडेंट आ रहा है, वो नून लीग के टिकट्स नहीं ले रहे, नून लीग में शामिल नहीं हो रहे। तो फिर कैसे पूरे करेंगे 120 सीटें पंजाब से आप? जी देखिए, हर जमात इलेक्शन से पहले अपने इत्मीद का इजहार करती है, लेकिन मामला तो पाकिस्तान के अवाम के हाथ में, अल्लाह ताला के करम पर है। बहुत सारे ऐसे लोग जो समझते हैं कि वो इंडिपेंडेंट खड़े हो सकते हैं, वो खड़े होंगे। लेकिन हमें बहुत ये तवक्को है कि जैसे इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के अवाम को ये एहसास, जो अभी पूरी तरह नहीं हुआ लेकिन होगा, कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की कितनी जरूरत है। उस सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने हैं। तो मेरी ये जाती राय मैं दे रहा हूँ, आपको अपना जाती तज्जिया दे रहा हूँ कि बहुत सारी नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को गैर मुतवक्के कामयाबी मिलेगी, और सिर्फ जनूबी पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में। सर, इसकी एक वजह तो शायद ये भी लगती है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जो मकबूलियत का क्राइसिस था, उस क्राइसिस से नून लीग अभी तक निकल नहीं सकी मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बावजूद, जिसकी एक वाज़ेह वजह यही नजर आती है कि नून लीग के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है बयानिए को लेकर। आपका बयानिया क्या होगा? कभी आप एहतसाब की बात करते हैं, कभी वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, कभी सिर्फ मखसूस लोगों के हिसाब किताब की बात होती है। तो इस कंफ्यूज बयानिए के साथ लगता है कि आपके बयानिए में तसल्सल ना होने की वजह से आपकी पार्टी जो है वो अवाम में पजीराई हासिल नहीं कर पा रही। जी, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मकबूलियत का जो क्राइसिस है ये खुद साख्ता बना लिया है। जो सर्वेज हैं वो गाइडलाइंस होती हैं। मुस्लिम लीग नून को ये एहसास है, जिस तरह अगर मैं याद कराऊं आपको, जुलाई 2018 में जब इंतखाबात हुए तो अप्रैल 2018 तक मुस्लिम लीग नून इंतखाबात जीत रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ ये सब हम जानते हैं। तो लिहाजा ये सर्वेज गाइडलाइन तो हो सकते हैं, लेकिन ये भी सोचना जरूरी है कि तमाम सर्वेज, बहुत बड़ा सर्वे भी होगा तो चंद हजार लोगों पर मुश्तमिल होता है। कौमी असम्बली की हर नशिस्त जो है वो तकरीबन इस वक्त 6-6.5 लाख वोटरों पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा सिर्फ एक नशिस्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है 2,500 लोगों से। तो इससे जो नेशनल इश्यूज हैं उनमें अभी ये जो अवामी राय है, ये भी एक ट्रेडिशन है कि इलेक्शन कैंपेन शुरू होने के बाद आखिरी 15 दिन में ये सब मामला सेटल होगा, जब पाकिस्तान के अवाम ये सोचेंगे कि उन्होंने अपने बच्चों की जो मुस्तकबिल की, मुआशी मुस्तकबिल की, रोजगार के मुस्तकबिल की, खुशहाली के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी किसको देनी है। और हमारी तो ये दुआ और तवक्को है कि ये जिम्मेदारी मियां नवाज शरीफ को देंगे। सर, वैसे अमूमन जब किसी पार्टी के बारे में ये लग रहा होता है, ये तासुर बन रहा होता है कि उस पार्टी की हुकूमत आने वाली है, तो लोग अपनी पार्टियां छोड़कर उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो सूरत हाल उलट है कि नून लीग से लोग छोड़कर जा रहे हैं उल्टा, बजाय ज्वाइन करने के। एबटाबाद से मेहताब अब्बासी साहब जो कि नून लीग के बड़े दरीना कारकुन थे, वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, बल्कि छोड़ चुके हैं।
शायद हकान अब्बासी साहब पार्टी छोड़ रहे हैं, 2 दिन तक उनका भी शायद आ जाएगा बाज़ाब्ता ऐलान भी कि वो मुस्लिम लीग नून से अलग हो रहे हैं। क्या वजह है? आपकी पार्टी के अपने लोग, बड़े बड़े नाम, क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, इसकी बेहतर वजाहत तो वही दे सकते हैं। दोनों बहुत सीनियर हैं और मेरे लिए तो बहुत ही मोहतरम हैं। मेरे कॉलीग्स रहे हैं दोनों। शायद अब्बासी साहब 15 साल कॉलीग रहे हैं। अब्बासी साहब पहली जो थी कौमी असेंबली, उस 2008 वाली, उसका हिस्सा थे। तो लिहाजा हमारे लिए तो सब बहुत मोहतरम है। लेकिन पार्टी का इर्तिका भी होना है, इवॉल्व भी होना है, और जो नए हमारे चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक भी हमें लेकर चलना है। तो लिहाजा अगर कोई ये फैसला करता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून, ये अब्बासी साहब, दोनों अब्बासी साहिबान हैं, दोनों ने जो है वो एक ने तो पिछले इलेक्शन में भी 2018 का था, उसमें भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत नहीं की थी सरदार मेहताब साहब ने। शायद अब्बासी साहब ऑफ कोर्स मौजूद थे और मौजूद रहे हैं, लेकिन मैं पुरुमीद हूं कि कम से कम शायद अब्बासी की हद तक मुस्लिम लीग नून को किसी मुखालफत का सामना नहीं होगा। वो खुद पार्टी के जो सबसे सीनियर तरीन ओहदों पर और पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं। उनकी राय ये हो सकती है, लेकिन उनसे भी मेरी इस्तदा होगी आपके तवज्जुह से कि अगर उनके जहन में मौजूदा बहरानों का कोई हल मौजूद है और अगर वो खुद इंतखाब नहीं लड़ रहे, तो फिर उन्हें कौम के सामने वो हल लेकर आना चाहिए। क्योंकि जिन बहरानों की तरफ वो निशानदेही करते हैं, उनसे लड़ने का तो तरीका यही है कि इंतखाब लड़ा जाए और फिर बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए उन बहरानों से निपटा जाए। तो इंतखाबी अमल से बाहर रहकर तो सिर्फ गुफ्तगू हो सकती है, शायद वो समझते हैं कि वो भी खिदमत है, लेकिन हमारी अभी भी उनसे ये ख्वाहिश होगी कि वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाब लड़ें और पार्टी को जो उनका बहुत तजर्बा है उससे मुस्तफीद करें, ताकि हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर सकें इंशाअल्लाह। तो ऐसा लगता है कि मसला सिर्फ जो है वो अप्रोच का मसला नहीं है, इश्यूज को लेकर, बहरानों को लेकर पार्टी के अंदर भी कुछ मसाइल चल रहे हैं, और ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं शायद हकान अब्बासी के पार्टी के अंदर जिन्हें अब तक पार्टी एड्रेस नहीं कर सकी या करना नहीं चाह रही कि वो अपने फैसले पर डटे हुए कि वो पार्टी छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे? जी, यही मैं ज़ाहिर है मैं इस पर क्या सराही नहीं करना चाहता। वो बेहतर खुद बहुत, उन्होंने भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट पे 2 घंटे का इंटरव्यू दिया है, लेकिन ये बात वाजे नहीं हो सकी कि असल इख्तलाफ की बुनियाद क्या है। क्योंकि सियासत में, खासतौर पर पाकिस्तान की सियासत में, तो कभी भी आपको आइडियल हालात नहीं मिलते कि सब कुछ ठीक हो और जमहूरियत भी ठीक चल रही हो। पाकिस्तान में तो हमेशा एक तनाव है, वो सिविल मिलिट्री तनाव है, वो एक तनाव पाकिस्तान में आईनी हुकूमत और मजहबी बुनियादों के ऊपर हुकूमत का है। पाकिस्तान में ये फेडरलिज्म का तनाव है। इन सारे तनाव की मौजूदगी में ही हमें रास्ता तलाश करना है, और इस पर तो मुस्लिम लीग नून कन्विंस है कि इन मुश्किल, ये जो माइन फील्ड है, बारूदी सुरंगों से भरा हुआ मैदान है, इसमें से अगर कोई हमें निकाल कर ले जा सकता है वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। अच्छा सर, मियां जावेद लतीफ साहब तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि काफ लीग के अलावा पंजाब में किसी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं कर रहे। ये जो आईपीपी के साथ आपकी बातचीत शुरू हुई थी, अलीम खान साहब का बयान भी कुछ देर पहले हमने चलाया भी कि वो भी कह रहे हैं कि अभी तक हमारी कोई बात तय नहीं पाई। तो ये क्या चल रहा है माजरा? क्या जो आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट का जो मामला था वो डी ट्रैक हो गया है या अभी भी ट्रैक पे है वो मामला? जी, अभी सिर्फ एक उनके साथ इब्तदाई गुफ्तगू हुई है, लिहाजा जो हतमी फैसला है वो हमारे कॉलीग्स ने बता दिया है कि काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट होगी। उसके अलावा तो फिर अभी एक तवील गुफ्तगू होनी है इसके ऊपर, और चूंकि अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ, लिहाजा उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि ये फाइनली इसकी शक्ल क्या हो। दूसरा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या राय चल रही है पार्टी के अंदर? काफी दिनों से डिस्कशन चल रही है, आप भी उन डिस्कशंस का हिस्सा थे। क्या कोई है चांस पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में इत्तेहाद का या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? जी, बिल्कुल मार्जिन है, और पीपल्स पार्टी के साथ पहली दफा आपको मालूम है कि हमने 2008 में चंद महीने एक मखलूत हुकूमत में हमारे वज़रा मौजूद थे, और फिर अभी 2022-23 में जो 16 महीने की 15 जमातों की हुकूमत थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ थी। तो उस दौरान जो है वो पार्लियामान में और काबीना में एक बड़ा मुस्बत ताउन देखने में आया था, और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि बजाय ये कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तलख बयानात हैं पिछले चंद हफ्तों से, उसको बुनियाद ना बनाया जाए, बल्कि वो जो मुस्बत ताउन रहा है
16 महीने की हुकूमत में, उसको बुनियाद बनाकर आगे बढ़ा जाए और दरवाजे खुले रखे जाए। कोई डिस्कशन वगैरह चल रही थी पिछले दिनों, सदर पाकिस्तान के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब भी मियां नवाज शरीफ साहब के सामने बाज़ाब्ता तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो अगले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आना चाहते हैं, और गालिबन 24 जून को जो मुलाकात हुई थी आसिफ अली जरदारी साहब की मियां नवाज शरीफ के साथ दुबई में, उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, मुआहिदा नहीं, अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें होंगी वज़ीर-ए-आज़म उसका होगा, दूसरे नंबर वाली पार्टी जो है उसको प्रेसिडेंट का ओहदा दिया जाएगा। तो कितनी सदाकत है सर इन खबरों के अंदर? जी, इसमें सिर्फ एक बुनियादी हकीकत है, वो ये है कि सदर का फैसला दर हकीकत 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम जो जिन इन लोगों को मुंतखब करेंगे उनकी अददी हैसियत पर होगा। तो लिहाजा अभी कोई वादा या कोई कमिटमेंट नहीं हो सकती जब तक वो अवाम का फैसला इंशाल्लाह 8 फरवरी का सामने ना आ जाए। उसके फौरन बाद जाहिर है जब नंबर्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर जो मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं उनसे गुफ्तगू होगी। लेकिन जाहिर है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्होंने हमारे वोट भी लेने हैं तो फिर उसके लिए जो है वो ताउन भी दरकार होगा। और इसलिए आप ये देखते हैं कि शायद यही वजह है कि जरदारी साहब की जो गुफ्तगू है वो उसमें मसालियत और मफामत है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है सेनेट के इलेक्शन में भी और फिर सदर के इंतखाबात में जहां दोनों जमातों को एक दूसरे के साथ ताउन की जरूरत पड़ेगी। सर आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब को फिर प्रेसिडेंट के ओहदे के लिए अकोमोडेट किया जा सकता है। जी नहीं, इसमें कोई भी हतमी तौर पे इसको हमने जो है जायज नहीं कहते ना, इम्कान से खारिज नहीं किया। और ये भी एक सबक है कि जो हम एक नफरत के दौर से गुजरे हैं 2018 और 22 में, जिसमें एक जमात का ये ख्याल था कि उनके अलावा बाकी सब गद्दार और काफर और चोर डाकू हैं, मीर जाफर हैं, जानवर हैं। हम उस दौर से बाहर आ रहे हैं, हम एक मफामत के दौर में और बाहमी एहतराम के दौर में आ रहे हैं जिसमें मुखालफत का मतलब दुश्मनी नहीं है। तो लिहाजा जमातें जो हैं वो जमहूरी बुनियादों पे ऊपर जो पार्लियामान में उनकी बढ़तरी होगी या कम होगा और सूबाई असेंबलियों में, उसकी बुनियाद पर ही ये फैसले होंगे। अच्छा सर, इलेक्शन ज़ाहिर 8 फरवरी को हो रहा है और इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा एक जो बहस है पिछले एक हफ्ते से जारी है मुल्क के अंदर कि इंतखाबात जो हैं वो उसके लिए आरओज और डीआरओज हैं वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिए जाने चाहिए बल्कि वो जुडिशल अफसरान होने चाहिए। तो इस पर पीपल्स पार्टी भी राय का इजहार कर चुकी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। इंतजामी अफसरान के आरओ या डीआरओ आने पर तहरीक इंसाफ भी इस पर खुल के अपनी राय का इजहार कर चुकी है, इसकी मुखालफत कर चुकी है, लेकिन नून लीग मुकम्मल खामोश बैठी है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप अपने आप को बेनिफिशरी होने की वजह से आप लोग खामोश है कि भाई ठीक है अच्छी बात है इंतजामी अफसरान ही आ जाए, तो इससे तो फिर जो उन पार्टियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तक़वियत मिलती है फिर? जी हमने ये सारे जख्म खा चुके हैं। आपके नाज़रीन को शायद भूल गया हो 2018 के इलेक्शन जो है वो अदलिया ने करवाया था, जिसकी बदतरीन सजा हम सब ने भुगती है। उनके होते हुए आरटीएस बैठा, उनके होते हुए ही नताइज तब्दील हुए, उनके होते हुए ही इतनी बड़ी इलेक्टोरल मैनिपुलेशन हुई पूरे मुल्क में। तो लिहाजा चाहे वो इंतजामिया हो या अदलिया, गारंटी कोई नहीं है। गारंटी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कॉन्डक्ट है जो उस दिन हमें देखने में मिलेगा। तो लिहाजा यही वजह है कि जब हमने इतना बड़े जख्म खाए हैं 2018 के इंतखाबात में, अदलिया के हाथों जो इलेक्शन हुए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में हुए थे, तो लिहाजा बजाय ये कि इस पर बहस की जाए कि कौन इलेक्शन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन पर हम सब जमातों को दरअसल उनके साथ ताउन भी करना है और उन पर दबाव भी डालना है कि जिस तरह आइन में लिखा है कि इलेक्शन हर लिहाज से साफ, शफाफ और करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक हों, गैर आइनी मुदाखलत से पाक हों। ये हमारा चैलेंज है। अदलिया करवाए या जो इंतजामिया करवाए, हमने तो सबको करवा के देख लिया है। 2013 में भी आपको मालूम है, जैसे जरदारी साहब आरओज का इलेक्शन कहते थे, उसका अदालत में टेस्ट हुआ बकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पूरा कमीशन बैठा। पीटीआई ने कहा जी हम तो ट्रक भर भर के सबूत पेश करेंगे, लेकिन वो सारे जो सबूतों के ट्रक थे वो रद्दी साबित हुए और कमीशन ने ये कहा कि 2013 के इंतखाबात में कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। तो अभी तक तो अगर हम हालिया सालों में देखें तो सबसे बेहतरीन इंतखाबात 2013 के हैं जिनके ऊपर अदलिया की स्टैंप भी मौजूद।